दोस्तों यहाँ से मैं नए ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। ये है मक्का रेलवे स्टेशन। हम इससे बाहर निकल गए हैं और जैसे ही निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सामने देखिए आप क्लॉक टावर आपको दिखने लगा होगा ये। और हम जो है अभी यहाँ से राइड बुक करते हैं और सीधे चलते हैं अपने होटल की तरफ। ये रही मक्का रेलवे स्टेशन की पार्किंग और ये रहा स्टेशन। ऊपर जाना पड़ता है और ये सब पूरी पार्किंग है। हमारी ये टैक्सी आ चुकी है, इनोवा है और हम इसमें अब बैठ के चलते हैं अपने होटल की तरफ। ये टैक्सी से अभी हम आए थे और ये रहा हमारा होटल। ये होटल में हम चल रहे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ इस वक्त अपने होटल रूम में मक्का में और मैं कल रात उम्रा करके आ चुका हूँ और मैंने पूरे अरकान तवाफ़, सफ़ा मरवा और बाल मैंने छोटे करवाए हैं थोड़े, क्योंकि मैं पहले उम्रा कर चुका हूँ 2 बार, तो उस वक्त मैंने बाल उतरवा दिए थे। अब की मैंने बाल सिर्फ कटवाए हैं। तो अब मैं आपके लिए ये व्लॉग जो है बनाने के लिए दोबारा एहराम बांधूंगा, क्योंकि विदाउट एहराम बांधे आप खाने काबा के पास में नहीं जा सकते, तो आप एहराम बांधना ही पड़ेगा। और मैं सिर्फ आपके लिए जो है व्लॉग बनाऊंगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है, तवाफ़ कहाँ से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जो है आप सफ़ा मरवा कहाँ से कैसे क्या करते हैं, कहाँ पर दौड़ते हैं, ये सब चीज़। और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा मक्का शहर का, हमारे होटल के बाहर का व्यू। और अब हम जो है बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा होटल है और हम कर रहे हैं हमारे बस का इंतज़ार। अभी आएगी और हमें लेके जाएगी रॉयल क्लॉक टावर की पार्किंग तक। ये आ गए हम अपनी बस से यहाँ क्लॉक टावर। दोस्तों यहीं पर बस लाकर छोड़ती है। जो भी बसें जो होटलों से आती हैं वो सब यहीं क्लॉक टावर के पास में लाकर ही आपको छोड़ देंगे। अब यहाँ से आपको क्लॉक टावर के जस्ट पीछे की साइड में जो है वो आपको जाना है और मस्जिद अल हरम की तरफ बढ़ना है। तो मैं अब यहाँ क्लॉक टावर के पास पहुँच चुका हूँ और मैं सीधे मस्जिद अल हरम में जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी एक उम्रा कर चुका हूँ, उसका मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया है, फ़ोटो भी इवन फ़ोटो तक मैंने क्लिक नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि मैं सबसे पहले उम्रा करूँ। और अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ, तवाफ़ करूँगा एक, जो कि अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और फ़लस्तीन में शहीद मुसलमानों के लिए और उम्मत मुस्लिमा जो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब के लिए तवाफ़ करूँगा मैं अभी एक। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं क्लॉक टावर, और हमें इसके बराबर से सीधे मस्जिद अल हरम के लिए चलना है। और आप दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आप देखेंगे कि मैं आपको क्लॉक टावर से लेकर मस्जिद अल हरम बिल्कुल ईज़िली लेके जाता हूँ। दोस्तों राइट लेफ़्ट कहीं नहीं मोड़ना है। जैसे ही क्लॉक टावर की पार्किंग से आप बाहर आएंगे, जो बस आती हैं, और सीधे बाहर निकल के राइट साइड में निकल के और सीधे चलते जाना है। दोस्तों देखिए पुलिस की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पर, कभी ना कभी ऐसी रहती हैं गाड़ियाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। हालांकि यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं होता है। और ये देखिए दोस्तों गोल्ड की शॉप्स, ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल है बट है ओरिजिनल। तो आप चाहें तो ये भी शॉपिंग कर सकते हैं अपना उम्रा करने के बाद। ये देखिए दोस्तों एक से एक बढ़कर दुकानें हैं, एक से एक बढ़ के। ये देखिए दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं मस्जिद अल हरम में। दोस्तों ये ग्रीन लाइट्स देख रहे हैं ना, जो पिलर टाइप देख रहे हैं, यहाँ से जब अंदर बढ़ेंगे तो ये मस्जिद अल हरम की हद दाखिल जो है उसमें आ जाएंगे मस्जिद में। तो यहाँ से आप दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल होने की और एंट्री कर सकते हैं अंदर। चलिए अब चलते हैं हम अंदर। वेलकम टू मस्जिद अल हरम। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एंटर। दिस इज़ किंग अब्दुल अजीज़ गेट। ये देखिए आप, ये सामने रहा आपके क्लॉक टावर। ये देखिए टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे हैं। और दोस्तों हम लोगों ने जो एंट्री ली थी वो यहाँ से ली थी, ये इधर से। वो देखिए हरी हरी सी लाइट्स दिखाई दे रही हैं आपको, इसमें विजुअल दिखाई दे रहा हरी हरी लाइट्स का। हमने वहाँ से एंट्री ली थी और ये देखिए हम कहाँ खड़े हैं और हम सीधे आ गए ये किंग अब्दुल अजीज़ गेट। और अब हम चलते हैं अंदर की साइड।
दोस्तों एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जब अंदर दाखिल हो तो उम्रा करने के लिए तो लब्बैक पढ़ते रहना है आपको, ठीक है। दूसरी बात ये कि नज़र को ऐसे नीचे झुका के जाना है, बिल्कुल जैसे हाजी जा रहे हैं ये इनके पीछे पीछे चलते जाना है। और एलिवेटर्स आएंगे, एलिवेटर से आपको नीचे उतरना है, ठीक है, लेकिन सामने नहीं देखना है। जब आप बिल्कुल नज़दीक खाने काबा के पहुंच जाएंगे तब जाके आपको नज़र उठानी है और उसके बाद एक दुआ पढ़नी है और उसके बाद जो भी दुआ मांग सकते हैं। कहते हैं पहली नज़र जब खाने काबा पड़ती है तो आपकी कबूल होती है। दोस्तों ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं और अंदर यहीं पर जो है अगर जिसको फ़र्स्ट फ्लोर पे करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये देखिए फ़र्स्ट फ्लोर का है बना हुआ अभी, लेकिन हमें एलिवेटर से नीचे जाना है। ओके, तो इधर से भी इन्होंने रास्ता दे दी है और उधर से भी जा सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इधर से ये रास्ता है अगर जो फर्स्ट फ्लोर से करना चाहते हैं ये, और इधर से हम देखो ये एलिवेटर आ गए, हमें ये एलिवेटर से नीचे उतरना है। और ये मस्जिद अल हरम अंदर की साइड, ये देखिए एलिवेटर एस्केलेटर। चलिए चलते हैं नीचे अब। बिस्मिल्लाह। दोस्तों आप ये कमेंट मत करने लगना कि वीडियो बनाने लगा और आपने कुछ नहीं किया। तो मैं बता चुका हूँ कि कल जब मैंने उम्रा किया था तो मैंने एक फ़ोटो सिर्फ खाने काबा का सिंगल क्लिक किया था, उसमें मैं भी नहीं था। मोबाइल को मैंने एक तरफ रख दिया था, समझे। तो इसलिए ये सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये हम उतर गए नीचे, ये देखिए सब हाजी लोग आ रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधे। दोस्तों नीचे मैं कैमरे को नीचे की साइड किए हुए हूँ क्योंकि मैं आपको सीधे खाने काबा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं सीधे नीचे किए हुआ हूँ फ़ोन को। हम बिल्कुल सीधे एलिवेटर से उतरते ही किधर भी राइट लेफ़्ट नहीं मुड़ना है, सीधे नज़र नीची करके जो हाजी लोग आ रहे हैं और हमें जो है वो नीची नज़र करके चलते रहना है और देख लेना है कि यहाँ पर पिलर्स हैं लगे हुए, ठीक है। पिलर्स जैसे देखो ये है पिलर, ये है पिलर। अब ये पिलर के पार करने के बाद, ठीक है, जैसे ये देखो ये करने के बाद ये जब आप आगे को बढ़ेंगे तो फिर सामने यहाँ रुकने के बाद सीधे देखेंगे तो इस तरह से आपको खाने काबा नज़र आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और दोस्तों जब आपका नज़र इस पर पहली बार पड़ेगा तो आप अपने आप को रोने से रोक ही नहीं पाएंगे, आप रोने लगेंगे, आप रोने लगेंगे, ये समझिए आप। तो जो भी दिल में दुआ हो पहले सोच के रखिएगा और यहाँ आके बस आपको जो भी दिल में है वो दुआ मांग लें आप। ये है अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। दोस्तों ये देखिए लोग तवाफ़ कर रहे हैं। ये ज़मज़म रखा है, अब हम पिएंगे ज़मज़म। थोड़ा हो सके तो अपने चेहरे पे, सर पे, सब जगह डालिए और मलिए ज़मज़म। ये माशाल्लाह देखिए रौनक कैसी है यहाँ पर। और ये मस्जिद अल हरम का नज़ारा। बाकी तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे कहाँ से तवाफ़ शुरू करना है, ठीक है। दोस्तों मैं इस वक्त बैठा हूँ मस्जिद अल हरम में खाने काबा के सामने और ये मेरी खुशनसीब ये कि मैं अभी इशा की नमाज़ खाने काबा के सामने खड़ा होकर पढ़ूँगा। कि जैसे कि आप जानते हैं ना कि हम दुनिया के किसी भी कोने पर होते हैं तो हम बोलते हैं एक वर्ड कि मुँह मेरा काबा की तरफ। तो हम दुनिया के चाहे किसी भी कोने पे हैं लेकिन बोलेंगे हम यही। लेकिन इस वक्त जब आप मस्जिद अल हरम में होंगे और खाना काबा के सामने होंगे और जब आप बोलेंगे कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो आपका मुंह उस वक्त रियल में काबा के सामने ही होता है और काबा आपकी नज़रों के सामने लाइव होता है। तो एक अलग ही एहसास और अलग ही दिल को सुकून और ठंडक मिलती है कि हम जो अपनी ज़िंदगी में कहते आए हैं कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और वो काबा आंखों के सामने हो, और ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है। ये देखिए दोस्तों, ये
खाने काबा मेरे सामने और मैं यहाँ मस्जिद अल हरम में बैठकर अभी इशा की नमाज़ पढ़ूँगा। तो चलिए अभी मैं इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं तवाफ़ करूँगा। और तवाफ़ कहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, और 7 चक्कर जो लगाते हैं वो जो है देखेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं उम्रा ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये तवाफ़ मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अभी यहाँ पर मैं रोकता हूँ और इशा की नमाज़ के बाद आगे शुरू करते हैं। दोस्तों ये लाइटों के पास से और इधर क़िबला की तरफ हाथ करके ऐसे करके खड़ा करेंगे तो एक चक्कर यहीं से यहीं तक आके एक चक्कर हो जाता है। इसी तरह से आपको 7 चक्कर और 7 दुआएं हैं अलग अलग जो पढ़नी होती हैं। और इसी तरह से आप 7 चक्कर लगाएंगे तो ये आपका तवाफ़ पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जाना होता है सफ़ा मरवा की तरफ। और यही मकाम इब्राहिमी बोलते हैं, ये सब एरिया मकाम इब्राहिमी है। तवाफ़ पूरा होने के बाद अगर मकरू वक्त ना हो, मकरू वक्त बोले तो फजर के बाद और असर के बाद, ये 2 वक्त होते हैं मकरू वक्त। तो इस वक्त आप नफिल नमाज ना पढ़ें और उसके बाद जैसे ही अगर मकरू वक्त नहीं होता है तो आप 2 रकत नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं तवाफ़ करता हूँ और तवाफ़ करने के बाद फिर मैं जब सफ़ा मरवा की तरफ जाऊँगा तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ग्रीन लाइट है वो नंबर 1, ठीक है, उससे। और ये जो सामने मैं जूम कर रहा हूँ, ये पुलिस वाला आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लोग हाथ रख रहे हैं, ये संगे अस्वद हजरे अस्वद है। ये ग्रीन लाइट और ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना, शुरुआत यहीं से करनी है। ये देखिए ये रही ग्रीन लाइट, ये और हजरे अस्वद आमने सामने हैं, यहीं से शुरू करना है और यहीं पर आके एक तवाफ़ ख़त्म होगा। यहीं से शुरू और यहीं पर एंड। 7 तवाफ़ इसी तरह से होंगे। जब भी आप ग्रीन लाइट के पास आएंगे तो आपको पता लगेगा आपका 1 हो गया, 2 हो गया, कितने हो गए, जितने भी तवाफ़ हो गए आप काउंट करते रहेंगे। क्योंकि आप जो सूरा पढ़ेंगे तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां तवाफ़ के जो है पूरी हर एक के अलग अलग सूरा लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से बस यही ध्यान रखना है, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं जो पहली बार आते हैं। दोस्तों अपने रिश्तेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबको पता लगे कैसे करना है शुरू तवाफ़। दोस्तों मैं इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गया हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, जब आप तवाफ़ करना शुरू करेंगे तो आपका ये राइट कांधा, ठीक है, ये आपका इस तरह से यहाँ से नीचे से निकालना है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं सब लोगों का राइट कांधा खुला हुआ है। और उसके बाद तवाफ़ शुरू करना है और 7 चक्कर लगेंगे जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ये ग्रीन लाइट से और यहाँ से ऐसे करके घूम कर आएंगे और फिर यहीं आके एक चक्कर पूरा होगा। अब मैं तवाफ़ शुरू करता हूँ इंशाल्लाह और तवाफ़ पूरा करने के बाद लेके चलता हूँ आपको सफ़ा मरवा की तरफ। दोस्तों तवाफ़ शुरू होने से पहले बग़ैर हाथ उठाए तवाफ़ की नियत करें कुछ इस तरह, अल्लाहुम्मा इन्नी ओरीदो तवाफ़ा बैतिकल हराम फ़यस्सिर हो ली व तक़ब्बल हो मिन्नी, ये पढ़ेंगे। दोस्तों नियत नहीं भी याद है, ज़ुबान से नहीं भी कहना, दिल में भी है तो भी काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। दोस्तों उसके बाद फिर तवाफ़ शुरू जब करने वाले हैं तब आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये दोनों हाथ कानों तक उठाएं और हज़रे अस्वद की तरफ आपका फेस होना चाहिए और उसके बाद जो है आप तवाफ़ शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर पहले चक्कर की दुआ पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये सूरा भी काफ़ी लंबी है, आप इसके लिए बुक लेके जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हमें मौका मिला और हमें जो है ये हमारी खुश नसीबी है कि खाने काबा के हमने गिलाफ़ को छुआ और चूमा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ने मुझे ये शर्फ़ बख्शा। ये देखिए दोस्तों हज़रे अस्वद को चूमने के लिए कैसी मशक्क़त लोग कर रहे हैं, यहाँ पर कैसी मशक्क़त कर रहे हैं। ये देखिए सब लोग हाथ उठा रहे हैं हज़रे अस्वद की तरफ। और ये देखिए दोस्तों बहुत यहाँ पर वो लगती है। और ये देखिए एकदम ग्रीन लाइट के सामने ही है, बहुत मशक्क़त लगती है यहाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये गोल्डन गेट है अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जाने का खाने काबा में। यहाँ आने से पहले एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पूरी प्रिपरेशन करें। उम्रा पे जो पढ़ा जाता है उसके लिए बुक ले लें, जो भी डिटेल होती है उसमें कब क्या पढ़ना है, कब कौन सी सूरा पढ़नी है,
शहर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ना, और 2 बत्ती की नरम चप्पल ज़रूर ले लें। तवाफ़ में जो है काम आएंगी चप्पलें, और सफ़ा मरवा में 2 बत्ती की। हमारे 7 चक्कर पूरे हो गए और हम देखो ये यहीं से शुरू किया था ना, ये लाइटें, और ये संगे अस्वद जो यहाँ पर है, ठीक है। और ये पूरा एरिया मकाम इब्राहिमी कहलाता है। अब यहाँ पर हमें शुक्राने के 2 नफिल अदा करने हैं। आप कहीं भी जहाँ जगह मिले आप वहाँ पर शुक्राने के नफिल अदा कर सकते हैं। अब मैं शुक्राने के नफिल पढ़ता हूँ और उसके आगे फिर यहीं से यही रास्ता जो है, इसी के नीचे से आप सफ़ा मरवा जा सकते हैं। तो मैंने शुक्राने के नफिल पढ़ लिए हैं। अब जो है मैंने सिर्फ तवाफ़ किया, उम्रा मैं कल कर चुका था, मैंने सिर्फ तवाफ़ किया है। और तवाफ़ करने के बाद आप चाहें तो यहीं से वापस जा सकते हैं बाहर, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे जहाँ सफ़ा मरवा का आपने जो है साई करनी है। तो सफ़ा मरवा के जो चक्कर लगाने 7 चक्कर, वो कैसे लगते हैं और कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें भी 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं बल्कि, लेकिन हम दूसरे फ्लोर पे जाएंगे क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ही। और हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, मैं वहाँ से दिखाता हूँ। आप भी फर्स्ट फ्लोर से करेंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे, और मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा, गाइड करता हुआ चलूँगा कि किधर से आपको निकल के जाना है सफ़ा मरवा के।